प्रिय आत्मन, आत्मीय प्रणाम। एक बार फिर मैं आपसे मुखातिब हूँ भाग्य मंच के इस अद्भुत प्रोग्राम में। मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड अ ट्रू लाइफ कोच। हमेशा की तरह आज भी मैं एक प्लेन आपके बीच में लेकर के आया हूँ। न्यूमरोलॉजी पर अभी हम काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह दूं कि पिछली बार जब हमने बातचीत किया था तो हमने मेंटल प्लेन को डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। मेंटल प्लेन थोड़ा सा अगर मैं ताज़ा करूं आपको तो ये जो है हॉरिजेंटल होता है। इसमें 4 नंबर यहाँ पर है, बीच वाला जो नंबर है वो 9 और इधर वाला नंबर जो है वो 2 नंबर है। तो 4, 9 और 2, इन तीनों की ऊर्जा, इन तीनों की जो धनात्मकता और इन तीनों की जो ऋणात्मकता थी उस पर हमने बातचीत किया था और इन लोगों को क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए इस बारे में अपन ने बातचीत किया था। चलिए आज हम बात कर रहे हैं विशेष तौर पर आपका ये इमोशनल प्लेन जो बीच वाला होता है। अब जो इमोशनल प्लेन है इसमें देखिए सबसे पहले 3 नंबर है, उसके बाद में 5 नंबर है और सबसे आखिरी में इस तरफ आपके पास में वो 7 नंबर है। अब देखिए 3, 5 और 7 ये तीनों बड़े महत्वपूर्ण नंबर हैं और ये प्लेन भी दूसरे प्लेनों के जैसा ही बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्लेन है। अब आप में से अगर किसी भी बंदे की डेट ऑफ बर्थ में अगर 3 नंबर आता है, 5 नंबर आता है या 7 नंबर आता है या फिर मूलांक या भाग्यांक के माध्यम से ये नंबर आते हैं तो फिर आप मान के चलिए कि आपका जो प्लेन है वो इमोशनल प्लेन है। अब देखिए इमोशनल प्लेन है, शब्द को सुनते हैं वैसे ही एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं भावनाएं इन लोगों के ऊपर हावी होती है। हर इंसान इमोशनल होता है लेकिन जहां होना होता है वहां होता है और एक इंसान है जो अधिकतम प्रतिशत घटनाओं के साथ इमोशनल होता है। तो जो इमोशनल प्लेन के लोग हैं ये पूरी तरह से ऐसे होते हैं, किसी खुद के दर्द में तो इमोशन इनको होता ही है लेकिन किसी और के दर्द में भी इनके आंखों से आंसू छलक आते हैं और न केवल सिर्फ दर्द में आंसू छलकते हैं बल्कि किसी इंसान को खुश देखते हैं, कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तब भी इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो यहाँ हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि भावनाएं बहुत अच्छी बात है। मशीन में और इंसान में भावनाओं का बहुत बड़ा फर्क होता है। अब देखिए ये भावनाएं जानवरों में भी होती है, ये भावनाएं पक्षियों में भी होती है और ये भावनाएं इंसानों में भी होती है। लेकिन जब इसका अतिरिक्त हिस्सा आपके पास अगर आ जाता है किस्मत के माध्यम से, नंबरों के माध्यम से, तो वहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। अच्छा अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए जरा, अगर आप इस प्लेन के अंतर्गत आते हैं तो क्या वाकई आपकी स्थिति ऐसी है? 100% ऐसी है। आप इसी तरह से हैं, क्यों? इसमें आपका दोष नहीं है, ये आपके साथ जो नंबर हैं ये उनकी प्रवृत्ति है। इसी वजह से आप देखिएगा कि कुछ लोग हैं जो पल पल पर रोते हैं, कुछ लोग हैं जिनसे जरा सी बातें की और उनके आंखों में आंसू छलक आते हैं। ऐसे लोगों को दुनिया के दूसरे चतुर लोग कई बार चिट करते हैं या इनसे गलत फायदा इनकी भावनाओं का उठा लेते हैं। जबकि आप बड़े काइंड होते हैं, आप बड़े जेंटल होते हैं, आप समाज के लिए होते हैं, आप दूसरों के लिए काम करना चाहते हैं, आप दूसरों के लिए जीना चाहते हो, आप इतने अच्छे लोग होते हैं। लेकिन अफसोस कि समाज के कुछ लोग आपके अकेले दिल से निर्णय लेने का नाजायज फायदा उठा लेते हैं। इसलिए मेरी व्यक्तिगत तौर पर आपसे सलाह है और न्यूमरोलॉजी भी कहती है कि आपको अपनी भावनाओं के साथ में अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जब इनके कॉम्बिनेशन के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो आप श्रेष्ठता को हासिल कर लेते हैं। मैं कई बार निवेदन करता हूं दैट यू शुड हैव अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ योर हार्ट एंड माइंड। वंस यू हैव द कॉम्बिनेशन, वंस यू विल मूव विथ ओनली इमोशंस, then it will be dangerous to you, my dear friends. So just try to get a very good combination of your heart and mind. Once you move it together, जब आप दोनों के साथ जाओगे और जबरदस्त अंदाज में जाओगे तो फिर लोग आपका फायदा गलत तरीके से नहीं उठा पाएंगे। देखिए जब लक्ष्मण जी धराशायी हुए थे तो प्रभु श्री राम भी रोए थे। इधर भरत जी ने जब बजरंग बाबा संजीवनी लेकर के जा रहे थे, तीर लगाया, गिर गए और पता लगा कि मेरा लक्ष्मण जो है वो ऐसी अवस्था में और ये उनको लेके जा रहे थे और मैं इनको घायल कर दिया, उनके आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो भगवान भी इमोशनल होते हैं तो फिर आपकी और हमारी क्या ताकत है? हम भी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। लेकिन विशेष परिस्थिति में ये चीज़ शोभा देती है और बाकी जगह पर इसको कमी के रूप में देखा जाता है। देखिए ना, काफ़ी यंग बच्चों के ब्रेकअप हो जाते हैं, काफ़ी यंग बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं और इमोशनली वो एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दोनों में से कोई एक ज़्यादा इमोशनल वाला है तो उन्हें चाहने लग गए, शुरुआत हो गई और आपका फिर बाद में ब्रेकअप हो जाता है क्योंकि कोई
और आपकी भावनाओं के साथ खेलता है। मैं वाइस वर्सा आपसे बात कर रहा हूँ। इट कैन बी पॉसिबल विथ अ गर्ल, इट कैन बी पॉसिबल विथ अ बॉय। कोई लड़की भी ऐसा लड़के के साथ कर सकती है, कोई लड़का भी किसी लड़की के साथ कर सकता है, और ऐसा ही पति पत्नी के बीच भी हो सकता है, ऐसा ही दो पार्टनरों के बीच भी हो सकता है, ऐसा ही दो मित्रों के बीच भी हो सकता है, ऐसा दो अड़ोसी पड़ोसियों के बीच भी हो सकता है। तो जब आप बात करते हो ना कि हमारा ब्रेकअप हो गया, लेकिन उस ब्रेकअप में भावनाओं का अतिरिक्त उपयोग हुआ है। ब्रेकअप तो हुआ, लेकिन आप देखिएगा आपने क्या खोया। आपने बहुत सारी भावनाएं खोई होती, बहुत सारे इमोशंस खोए होते हैं, बहुत सारी ज़िंदगी के आपके कीमती लम्हे आपने खोए होते हैं, बहुत सारी चीज़ खोई होती है। इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण ज़रूरी है। चलिए, तो ये भावना वाली बात हो गई। 3 नंबर आपको जो है ये विजन देता है, स्वास्थ्य देता है, परिवार देता है। 5 नंबर आपके इसमें है, ये आपको स्टेबिलिटी देता ही है, और इसके साथ वो ऊर्जा भी देता है आपको काम करने की। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करता हूँ 7 नंबर की, तो ये परिवार के सपोर्ट को दिखाता है। अब देखिए, आप 3 नंबर भी आपके परिवार को इंडिकेट करता है, और 7 नंबर पारिवारिक सपोर्ट की बात करता है। तो आपके साथ परिवार तो रहता है, और परिवार आपको मुश्किल परिस्थिति में सपोर्ट भी करता है, जो आपकी ताकत है। तो जब परिवार आपको सहयोग करेगा और परिवार के लोग आपके साथ होंगे, तो आपका भावनाओं से उत्प्रोत होना तो बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कई बार किसी और इंसान के लिए इंसान इतना दुखी ना हो, लेकिन परिवार के किसी इंसान के लिए वो दुखी होता है। लेकिन आप तो उस तरह के लोग हो जो किसी और के लिए भी दुखी हो जाते हैं। कुल मिलाकर के आप दिल के राजा हो, यू आर द किंग ऑफ द हार्ट, और आपके हार्ट से डिसीजंस आते हैं। आप जैसे अच्छे इंसान इस दुनिया को ज़रूरत है, इसलिए बधाई आपको कि आप इस इमोशनल प्लेन से रन होते हैं इस दुनिया में। ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने आपको ये 3 नंबर दे करके और इस प्लेन के साथ में भेजा है। आइए इन तीनों नंबर के नॉलेज को अंडरस्टैंड करें, और आप बहुत अच्छे धार्मिक उपदेशक हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे प्रीचर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं। आप इस क्षेत्र में काम कीजिए। देखिए ना, हिमेश रेशमिया जी हैं, वो इसी प्लेन से जो है वो रन होते हैं। आप देखिए, किसी भी लाइव प्रोग्राम आप देखेंगे तो वो बहुत छोटी छोटी बातों पर उनकी आंखों में बड़े पवित्र आंसू आ जाते हैं। मतलब बंदा भावुक है, और किसी की उन्नति से भी उनको आंखों में आंसू आते हैं, किसी की बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देने की वजह से भी उनकी आंखों में आंसू आते हैं। आप बीके शिवानी जी की बात कर लें, दलाई लामा जी की बात कर लें, ये सब इसी प्लेन के अंतर्गत आते हैं। और कोई धार्मिक उपदेशक है, कोई प्रीचर है, और ये सब समाज की सेवा कर रहे हैं, बिकॉज दे आर काइंड पीपल। तो जब आप इतने अच्छे दयालु हैं और इतने काइंड पीपल हैं, आपकी समाज को ज़रूरत है। बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। वक्त वक्त पर इसी तरह से अपनी प्यार, अपनी आत्मीयता, अपना आशीर्वाद देते रहें। अभी तक अगर आपने आपके अपने इस चैनल भाग्य मंच को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को भी आप अपनी खूबसूरत उंगलियों से टच कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपके जो मन में भावनाएं आती उसे अभिव्यक्त करें, मेरा हौसला बढ़ता है। और साथ ही साथ मैं एक खूबसूरत वीडियो के साथ फिर से आपके मोबाइल में चुपके से प्रवेश कर जाऊंगा, क्योंकि आप आपाधापी में व्यस्त रहते हो, पता नहीं रहता। लेकिन अगर मैं दस्तक दूंगा तो जब आपको वक्त मिलेगा उसको देखिए, और जो जीवन में सुधार कर सकते हैं वो करने का प्रयास कीजिए। देखिए, आप दुनिया को नहीं सुधार सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन आपकी भावना है तो आप अपने स्वयं के अंदर सुधार जरूर कर सकते हैं। और उन्नति का सबसे बड़ा जो एक गुण है वो यही एक गुण है कि हम अपने अंदर कैसे सुधार कर लें और इस जीवन को चरितार्थ कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, आत्मीय स्वागत। मिलता हूं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा राजयोग के बारे में, कि वो कौन से नंबर हैं जो आपके लोशो चार्ट में हो तो आप एक राजयोग के मालिक हैं, और इस जिंदगी के एक राजा की तरह आप कैसे जी पाते हो। मिलता हूं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको आत्मीय प्रणाम। खुश रहिए, आनंदित रहिए, ईश्वर की इबादत करते रहें और जीवन को खुशनुमा बनाते रहें।